हरे कृष्णा। शॉप क्या होता है? सोचो तुम एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते हो, जहाँ सैलरी आपको बहुत कम मिलती है, पर 4-5 साल बाद आप लखपति बन जाते हो। कैसे? ये मैजिक है हमारे ईशॉप की एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। आज हम समझने वाले हैं कि ईशॉप क्या होता है। बोरिंग डेफिनेशन से तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ जैसे स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं। हमारे स्टोरी में राहुल नाम का एक पर्सन होता है। उसको एक जॉब मिलती है छोटे से स्टार्टअप में। राहुल को जॉब मिलती है छोटे से स्टार्टअप में। बट सैलरी बहुत कम होती है। तो राहुल सोचता है कि मैं ये फर्म ज्वाइन करूं या नहीं ज्वाइन करूं। ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो स्टार्टअप का जो फाउंडर होता है वो राहुल के पास आता है और बोलता है कि हम आप लोगों को एक शॉप भी देने वाले हैं। राहुल जॉब पे न्यू होता है। उसको क्वेश्चन होता है कि शॉप ये क्या होता है? आप सैलरी दो, शॉप क्यों दे रहे हो? ये जो राहुल को पता नहीं होता है। तो फाउंडर इजी वे में समझाता है कि हम हमारी कंपनी के 10 रुपीज के शेयर आपको फ्यूचर में 10 रुपीज में परचेस करने का राइट देंगे। कंपनी क्या देने वाली है? राइट देने वाली है 10 रुपीज में परचेस करने के लिए। तो राहुल का क्वेश्चन होता है कि 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में परचेस करने का राइट देना, ये कौन सी बड़ी बात है? ओनर अगेन समझाता है उसको कि अगर हमारी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी तो हमारे शेयर्स का तो प्राइस 10 रुपीज तो रिमेन सेम नहीं रहने वाला। क्या होगा? वो इंक्रीज होके 500 रुपीज हो जाएगा और हम देन टू आपको 10 रुपीज में परचेस करने का राइट दे रहे हैं। राहुल सोचता है कि ओह वाह, घर बैठे बैठे बिना कोई मेहनत के उनको 490 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। तुरंत फाउंडर बोलता है नहीं, इसके लिए आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो राहुल खुश होता है कि इसमें क्या कंडीशन होगा। ओनर बोलता है कि आपको 4 इयर्स कंपनी को सर्व करना पड़ेगा। राहुल बोलता है ठीक है, तो हम रिस्क लेके देख लेते हैं। ठीक है, जॉब तो करना ही है। तो राहुल क्या करता है? पूरे हार्डवर्क के साथ कंपनी को 4 इयर्स तक बहुत करता है। कंपनी का आफ्टर 4 इयर्स क्या होता है कि कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हो जाता है 500 रुपीज पहुंच जाता है। फिर क्या होता है कि राहुल 10 रुपीज में शेयर्स को बाय करता है, जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज, एंड 500 रुपीज में शेयर्स को सेल कर देता है मार्केट में। प्रॉफिट हो जाता है राहुल को। ओके, तो ये ESOP था क्या? ESOP था इंसेंटिव स्कीम। ESOP इज ए शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉय। ये एक इंसेंटिव है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इंसेंटिव स्कीम कंपनी इसको फ्री में करती है, बट नॉर्मली कंपनी कंसेशन रेट चार्ज करती है। लाइक ये फ्री होता है और कंपनी चार्ज सम कंसेशनल अमाउंट। लाइक अगर 100 रुपीज का शेयर है तो कंपनी 10 रुपीज या 5 रुपीज या 20 रुपीज चार्ज करती है। कंसेशनल कंसेशनल रेट। ओके, कंपनी ESOP परचेज करने का राइट देती है, ऑब्लिगेशन है। तो हो जाता है राइट टू परचेज द शेयर्स। कंपनी फोर्स नहीं करती कि आपको कंफर्म शेयर्स परचेज ही करने पड़ेंगे। ओके, तो जैसे ही जैसे एम्प्लॉय कंडीशन फुलफिल करता है, जैसे एम्प्लॉय कंडीशन फुलफिल करता है, वो एलिजिबल हो जाता है। एलिजिबल हो जाता है इस शॉप को बाय करने के लिए। फिर एम्प्लॉय का ऑप्शन होता है कि उसको बाय करना है या नहीं। अगर वो बाय करेगा तो कंपनी उसको शेयर्स देगी, बाय नहीं करेगा तो शेयर्स क्या हो जाएगा या ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। कंडीशन कंडीशन कौन कौन से होते हैं? कंडीशन होता है सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन में कंपनी कंडीशन देती है कि आपको एटलीस्ट 4 to 5 इयर्स कंपनी को सर्व करना है। तो 4 इयर्स का हो जाएंगे हमारे कंडीशन। दूसरा हो जाएगा हमारा परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन मीन्स क्या कि कंपनी ने बोला कि अगर हमारी कंपनी के शेयर 500 रुपीज होंगे तो ही हम आपको शॉप देंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं देंगे। लाइक 490 हुआ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। शॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय रिलेटेड टू शेयर्स, राइट देगी, ऑब्लिगेशन नहीं, स्कीम है।
ओके, जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है एग्जांपल, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम समझते हैं एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट। कंपनी कैसे पेमेंट करने वाली है, तो उसका कुछ क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन है, इसको हम समझते हैं। कंपनी क्या करेगी, इक्विटी सेटल। इक्विटी सेटल्स में क्या होगा कि कंपनी एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करने वाली है। इक्विटी शेयर्स क्या करने वाली है, देने वाली है, इक्विटी शेयर्स। कैश सेटल में क्या होगा, जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट होगा, जो हमको बेनिफिट होने वाला है, कंपनी डायरेक्टली वो हमको कैश में पे करने वाली है, तो जाएगा कैश। ओके, लास्ट है शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश अल्टरनेटिव। इसमें कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी आपको एक ऑप्शन देगी, कंपनी एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देगी कि आपको कंपनी का शेयर चाहिए तो आप शेयर ले लो, अगर आपको कैश चाहिए तो हम आपको कैश दे देंगे। ओके, नेक्स्ट, कंपनी इशॉप देने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव। इंसेंटिव क्यों दे रही है, ताकि कंपनी में जो एम्प्लॉयज है वो क्या कर सके, कंपनी उनको रोक सके, रिटेन कर रही है। या फिर जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा हार्डवर्क किए हैं, तो कंपनी उनको रिवॉर्ड कैसे करेगी, इस शॉप के थ्रू। तो ये हो जाएगा रिवॉर्ड या फिर रिटेन, जैसे भी करे कंपनी को अपना काम निकलवाने का मतलब है। तो मोटिवेट एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट टू, क्यों मोटिवेट कर रही है, कि कंपनी बता रही है कि आप लोग ने हमारे ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी में पार्टिसिपेट किया था, तो हम आपको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं या फिर उसका मोटिवेशन दे रहे हैं। तो क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ओके, डन। ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा दो, एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी हम समझते हैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईज मिले। ठीक है, एक कंपनी है और ये उनके बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे एम्प्लॉयज हैं, ये है सारे एम्प्लॉय। ठीक है, तो कंपनी बोली कि आप हमारी कंपनी में, एक डेट को कंपनी ने बोला कि आपको 3 इयर्स तक कंपनी में रहकर सर्व करना है। हम आपको 200 रुपीज का मार्केट वैल्यू जो शेयर्स है वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 20 रुपीज में। ओके, ठीक है, तो जिस दिन डिस्कस हुआ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी और एम्प्लॉय जिस दिन डिस्कस करते हैं, वो दिन होता है 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, 3 साल तक 3 साल तक कंपनी में कंटिन्यूअस काम करते हैं। कंपनी बोलती है कि जैसे अब 3 साल कंप्लीट होगा, उसके बाद हम 1 साल का टाइम और देने वाले हैं आपको, जिसमें आप ये जो ऑप्शन है इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये जो येलो, जो ब्लू लाइन देख रहे हो आप, ये है टाइम पीरियड जहां कंपनी ने बोला है कि आप शेयर क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये है हमारा 31 मार्च 20, ये हुआ 31 मार्च 2021, 22, 23 और ये 24। मतलब 31 मार्च 2024 के पहले एम्प्लॉय कभी भी शेयर्स परचेज कर सकते हैं, बट 1 अप्रैल 2023 के बाद से। ठीक है, अगर 24 के बाद कोई एम्प्लॉय आ रहा है और बोला मुझे शेयर्स दे दो, तो क्या कंपनी शेयर्स देगी, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको शेयर्स मिलने वाले नहीं है। अब हम लोग बेसिक सा टर्म समझते हैं कि हमने जो भी देखे इसे वो टर्म्स क्या है। ओके, तो जिस दिन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर डिस्कस करते हैं, अग्री करते हैं अग्रीमेंट पे कि हाँ हमको ये अग्री है, उसको हम बोलते हैं ग्रांट डेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ग्रांट डेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो जो कंडीशन दिया है कंपनी ने, क्या कंडीशन दिया था, 3 इयर्स का दिया था, तो इसको बोला जाएगा वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन। और जो 3 इयर्स का टाइम है, इस 3 इयर्स को हम बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो एम्प्लॉय को एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा, इसको हम बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड। अगर इस टाइम में अगर कोई भी एम्प्लॉय शेयर्स परचेज नहीं कर पाता है,
उनका शेयर जाएगा लैब्स। ये तो है मार्केट वैल्यू और ये है एक्सरसाइज प्राइस। ओके, अंडरस्टैंड। ग्रांटेड कौन सा है? जिस डे पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर अग्री करते हैं कि हम लोग कंडीशन फुलफिल करेंगे। ओके, जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, जो हमारे कंडीशन टाइम होते हैं। कंडीशन के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप शेयर्स परचेस कर सकते हो, उसको बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड। अगर उस पीरियड के बाद आप जा रहे हो तो आपके शेयर्स हो जाएंगे लैब्स। आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा लैब्स। 3 इयर्स का जो कंडीशन है इसको बोलेंगे वेस्टिंग कंडीशन। इसको आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, आप जाके हो जाओगे एलिजिबल टू बाय द शेयर ऑफ कंपनी एट एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब क्या? जो प्राइस पे कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि हम भले कंपनी के शेयर 200 हो जाए, 500 हो जाए, बट हम आपको 20 रुपीज में ही देने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं और समझते हैं कि कंपनी को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉय को भी फायदा हो रहा है, तो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान किसको हो रहा है वो समझते हैं आगे। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी का मार्केट वैल्यू 200 रुपीज है, बट कंपनी परचेज करके उनको शेयर दे रही है, तो 20 रुपीज क्या है? एक्सरसाइज। मतलब कि जो एम्प्लॉय है वो तो 20 रुपीज कंपनी को देंगे, तो कंपनी से 200 रुपीज का शेयर देने वाले हैं। कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है 180 रुपीज का, वो तो लॉस है। तो लॉस तो एम्प्लॉय बेयर नहीं कर रहा, तो बेयर कौन कर रहा है? ये बेयर करने वाली है हमारी कंपनी। तो 180 रुपीज जो है वो कंपनी का एक्सपेंस है। कंपनी क्या करेगी? वो एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करेगी। तो क्या कंपनी फर्स्ट ईयर में ही सारे प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लेगी? नहीं। कंपनी जो 180 रुपीज का एक्सपेंस बेयर कर रही है, कितने टाइम के लिए? जितने टाइम का हमारा वेस्टिंग पीरियड है। तो कंपनी क्या करेगी? वो एक्सपेंस को वेस्टिंग पीरियड में प्रोपोर्शनेटली बाइफरकेट कर देगी। ठीक है, तो क्या है हमारा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, किसको बोलेंगे हम लोग? डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट वैल्यू कितना था हमारे केस में? 200 रुपीज था। एक्सरसाइज प्राइस कितना था हमारा? 20 रुपीज था। तो हमारा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो जाएगा? 180 रुपीज। ये 180 रुपीज एक्चुअल में कंपनी का क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस फॉर द कंपनी एम्प्लॉयर। ठीक है, ये बेनिफिट कौन ले रहा है? ओवर द वेस्टिंग पीरियड। तो कंपनी क्या करेगी? ये वेस्टिंग पीरियड का जो 3 इयर्स का टाइम है, इस टाइम में वो बेनिफिट ले रही है एम्प्लॉय का। तो इसमें इस टाइम पे जो भी एक्सपेंस हो रहा है, एम्प्लॉय जो देने वाली है, एम्प्लॉय जो देने वाला है एम्प्लॉय को, वो उसका जो एक्सपेंस है वो क्या करेंगे? राइट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी ऑन ओवर द वेस्टिंग पीरियड। तो 3 इयर्स में उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। Done? अब आगे हम देखते हैं जर्नल एंट्री। मेन इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री, इसको अच्छे समझते हैं। अगर हमारा वेस्टिंग पीरियड जो है वो लेस देन 1 ईयर होगा या इक्वल टू 1 ईयर होगा, तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन एंड ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय को। एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन में क्या होने वाला है कि हमारे पास पैसे आने वाले हैं। किसके पास से? किसके पास से पैसे आने वाले? एम्प्लॉय के पास से। ओके, तो एम्प्लॉय के पास से पैसे आने वाले हैं, पर हमारे पास से क्या जाने वाले? शेयर्स जाने वाले हैं। हमारे पास जो शेयर्स जाएंगे वो जाएंगे हमेशा फेस वैल्यू पे। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे केस में फेस वैल्यू है 10 रुपीज। ओके, बट शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है? 200 रुपीज। बट 10 रुपीज का शेयर्स फेस वैल्यू पे है, तो 190 क्या हो जाएगा हमारा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। करेक्ट, ये समझा? ओके, तो 10 रुपीज हमारा फेस वैल्यू है और 190 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो हम लोग को एम्प्लॉय से पैसे कितने रिसीव हो रहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे कितने रिसीव होंगे? जितना हमने उनको प्रॉमिस किया था कि हम इतने में आपको शेयर बेचेंगे। तो भले कंपनी का शेयर है 200 रुपीज का, बट हमको रिसीव कितना होने वाला है? 20 रुपीज। ये 20 रुपीज क्या है हमारा? एक्सरसाइज प्राइस। तो बैलेंसिंग क्या बैलेंस मैच हो रहा? डेबिट क्रेडिट नहीं मैच नहीं हो रहा। डिफरेंस कितना आने वाला है हमारा? 180 रुपीज का। जो कंपनी को लॉस हुआ था, वो कंपनी क्या गया था? ऑलरेडी उसने कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस में अपना कॉस्ट दिखा दिया था। यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना है? 180 रुपीज है। कंपनी क्या करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करके क्लियर करेगी। समझा? और अच्छा क्लियरिटी आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तो ये फर्स्ट जर्नल एंट्री है। सेकंड केस में क्या होगा कि कंपनी ये थ्रू आउट द ईयर करी है, अगर मोर देन 1 ईयर है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसको ट्रीट करेगी एक्सपेंस।
कंपनी एवरी ईयर का एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस करने वाली है। जो भी हमने देखा वो सेम होने वाला है, बट ये होगा ईयर एंड पे। ईयर स्टार्टिंग में कोई भी एंट्री पास होने नहीं वाली है, ईयर एंड पे ही होने वाला है सारे एक्सपेंस के। तो फर्स्ट रिकॉर्ड एम्प्लॉय कॉस्ट कितना होगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट। इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। इसको समझते हैं जैसे कि एम्प्लॉय को कंपनी सैलरी पे करती है, तो एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, डन। बट अगर कंपनी उनको सैलरी पे नहीं कर रही है, क्या होगा, सैलरी हमारा आउटस्टैंडिंग होगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, उसी तरीके से हमारा रहेगा एम्प्लॉयर कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मतलब क्या कि कंपनी ने डिसाइड किया है ना कि ईयर कंप्लीट होगा तो पे करने वाली है, कंपनी आज तो पे नहीं कर रही है, कंपनी जो पैसे साइड रख रही है, जो एक्सपेंस आउट कर रही है, उसमें दिखा रही है कि वो आउटस्टैंडिंग में है, ट्रांसफर करेगी प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा जगह हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग। वो क्या होगा, एक्यूमेट होगा, एवरी ईयर एक्यूमेट होके आफ्टर 3 इयर्स बाद उसको हम यूज करेंगे पेमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री जो हमने डिस्कस किया है, ये एंट्री हमको रिकॉर्ड करना है एंड ऑफ द ईच ईयर। एवरी ईयर के एंड में हमको ये एंट्री रिकॉर्ड करना ही करना है। फिर नेक्स्ट क्या है जो हमने अभी डिस्कस किया था, एक्सरसाइज ऑप्शन क्या रहेगा, बैंक अकाउंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, जो हम एक्सपेंस आउट कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सपेंस एवरी ईयर आउट कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने एक्सपेंस आउट किया है वो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिख रहा होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को यहाँ पे अब क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सेम एंट्री रहेगा इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स परचेज नहीं कर रहे हैं कंपनी के, वो क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, तो कंपनी जो आउटस्टैंडिंग रखा है उनका, उनको वापस ट्रांसफर कर देगी जनरल रिजर्व में। ओके, ये एंट्री डन। एक बार आप लोग देख लो, फिर आगे जाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या गया था, खाली एक्सरसाइज डायरेक्टली करना है हम लोग को। सेम फर्स्ट अगर 1 ईयर है तो जो भी बैलेंसिंग आने वाला वो एक्सपेंस आउट करके हम लोग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस करके नॉक ऑफ कर देंगे। अगर मोर देन 1 ईयर है, एवरी ईयर एक्सपेंस आउट भी करना पड़ेगा और आउटस्टैंडिंग अमाउंट को भी रिटेन करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, फिर ईयर एंड जो ईयर पे आप एक्सरसाइज इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हो एम्प्लॉइज को, उस ईयर पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज ऑप्शन का एंट्री पास करेंगे एंड जो एम्प्लॉय परचेज नहीं कर रहे हैं उनका शेयर हम क्या करें, लैप्स करके ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दे देंगे। डन, पॉज करके लिख लो। ठीक है, सारी चीज लिखना, कुछ मिस आउट मत करना, इवन दो एग्जाम्पल्स भी अच्छे से लिखना। और जो टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं ना, ये सब डिफरेंट कलर ऑफ पेन यूज करना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सम सॉल्विंग। ओके।